आपको बताएंगे, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है और अब 22 मई को एक बार फिर याचिका पर सुनवाई होगी। और आज सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और हेमंत सोरेन के वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने अपनी अपनी दलीलों को पेश किया। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ 8.86 एकड़ जमीन का मामला है और ये आदिवासी जमीन है, इस जमीन का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, लिहाजा मामले में हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को आधार बनाकर हेमंत सोरेन के लिए भी जमानत की मांग की ताकि वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन ईडी की और एएसजी से एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते हैं। दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले ही हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में सवाल और जवाब क्या कुछ हुए, इस पर एक नजर हमारी रहेगी कि क्या क्या सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के सामने उनके पक्ष में किए गए। और देखिए, ये सवाल है कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन के वकील, उन्होंने सवाल किया एएसजी एसवी राजू ईडी के वकील, चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं, इनके पास सिर्फ मौखिक सबूत है। तो एएसजी एसवी राजू ईडी के वकील ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमीन पर कब्जा ही उनके लिए पर्याप्त सबूत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सवाल और क्या किए गए, 8.86 एकड़ जमीन का मामला है, इससे हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं, इसकी चर्चा की गई। तो इस सवाल के जवाब में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देना सही नहीं, ये जवाब दिया गया है। तो ये बहस आज हुई, हालांकि ये बहस पूरी नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर और भी सुनवाई आगे होती रहेगी। बहुत सारी बातों का आधार बनाकर हेमंत सोरेन की जमानत की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई सटीक निर्णय नहीं लिया गया है।